Good evening, everyone. Today I am going to discuss about anemia during pregnancy and their types, signs and symptoms, risk factor, prevention, summary. What is anemia? A condition in which the blood doesn't have enough healthy red blood cells. Anemia results from lack of red blood cells or dysfunctional red blood cells in the body. This leads to reduced oxygen flow to the body's organ. Anemia in pregnancy is a major public health concern, and the World Health Organization estimates that 37% of pregnancies are affected by anemia. एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में कम मात्रा में रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी ऑर्गन में ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम लोग एनीमिया से सफ़र करते हैं। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड जब एंटीनेटल मदर प्रेगनेंसी के टाइम में होती है तो उसको ब्लड की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 37% प्रेगनेंसी को देखे हैं जिसमें मदर जो है एनीमिया से पीड़ित होती है। तो एनीमिया एक बहुत ही मेजर कंडीशन है। वर्ल्ड वाइड रेट्स ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी आर हायर इन लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़। वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें तो एनीमिया जो प्रेगनेंसी के टाइम में है वो लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ के जो पीपल्स होते हैं उनका जो इनकम होता है वो अच्छा नहीं होता है, मतलब कम होता है, जिसके कारण वो हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं जी पाते हैं और डाइट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उनका मेन फोकस ये होता है ना कि अपना जो होता है इनकम बढ़ाना, ये मेन फोकस इस पे नहीं होता है कि हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें, जिसके कारण ये कम कंट्रीज ज़्यादा सफ़र करते हैं। टाइप्स ऑफ एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एनीमिया आर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, एंड ऑल्सो अदर टाइप इंक्लूड विटामिन B12 deficiency anemia. First one, iron deficiency anemia. This is the most prevalent type, resulting from insufficient iron to produce adequate hemoglobin, a protein essential for oxygen transport. इसमें क्या होता है ना, ये इनसफिशिएंट बहुत कम मात्रा में आयरन को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हमारा जो है हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और जो एक प्रोटीन होता है जो एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है वो अच्छे मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलेट को विटामिन B9 भी हम लोग बोलते हैं, इज़ वाइटल फॉर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। ये बहुत मेजर होता है रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए। एंड डेफिशिएंसी कैन लीड टू एनीमिया एंड पोटेंशियली बर्थ डिफेक्ट लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये विटामिन B9 के वजह से जो है ये लीड करता है एनीमिया को, और बर्थ डिफेक्ट जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हम लोग मेनली पढ़ते हैं हम लोग कि ये अगर डाइट अच्छे से नहीं लिए मदर प्रेगनेंसी के टाइम में तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं, जो कि बहुत ये डेंजर होता है मदर के लिए एज वेल एज जो हमारा आने वाला न्यूनेटल होता है बेबी उसके लिए। And third one, vitamin B12 deficiency anemia. Vitamin B12 is also crucial for red blood cells formation. ये भी एक विटामिन B12 भी हमारे ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। इसकी कमी हो जाती है तो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है उसका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम लोग को एनीमिया हो जाता है। तो चलिए आज let's talk about symptoms of anemia. Symptoms of anemia. The symptoms of anemia during pregnancy may begin as mild and develop slowly. They can include weakness, fatigue, headache, dizziness, pale or yellow skin, low body temperature, rapid or irregular heartbeat, chest pain, shortness of breath, especially with physical activity, brittle nails, pica, it refers to unusual cravings for non-food items such as paper, dirt और sand. इसमें क्या होता है ना, इनका सिम्टम्स ये होता है कि
हम लोग देखेंगे जिस मदर में सिम्टम्स दिखाई देता है एनीमिया, अगर आप किसी मदर को है तो सिम्टम्स होता है, वीकनेस होता है, उनको फैटिग होता है, हेडेक होता है, डिजीनेस होता है। उसके बाद पेल येलो स्किन, आपका स्किन थोड़ा पीला पड़ जाएगा, और बॉडी टेम्परेचर भी लो हो जाता है। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, क्या होता है आपका हार्ट बीट जो है स्पीड हो जाता है। चेस्ट पेन हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, स्पेशली जब हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं तो सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है। और अनयूजुअल क्रेविंग हो जाता है। और अनयूजुअल क्रेविंग जो ऐसा होता है, जो चीज़ हम लोग नहीं खा सकते हैं वो उसको खाने का मन करने लगता है, जैसे कि हो गया पेपर, सैंड, बालू हो गया, और मिट्टी का चौक खाने का मन करता है। तो ये क्रेविंग्स भी देखा जाता है। एंड रिस्क फैक्टर, ए पर्सन इज एट हायर रिस्क ऑफ बिकमिंग एनेमिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ दे आर प्रेग्नेंट विथ मोर देन वन बेबी, हैव had a recent previous pregnancy, do not consume enough iron, had a heavy menstrual flow before pregnancy, vomit often due to the morning sickness। ये हाई रिस्क उसमें होता है ना, जो अभी मतलब प्रेग्नेंट हुई है और अच्छे से डाइट मेंटेन नहीं करती है, और वो मदर जो कि अभी मतलब हाल ही में प्रेग्नेंट हुई है, देन 6 मंथ के बाद वो फिर अगेन प्रेगनेंसी कैरी करती है, तो उन सब मदर को ये होता है ना, चांसेस बढ़ जाता है एनीमिया का। और जिसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम में अगर मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है वॉमिटिंग, जो प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, वो अगर ज़्यादा हो रहा है मदर को तो वो हायर रिस्क पे रहता है। प्रिवेंशन, टू prevent iron deficiency anemia during pregnancy, focus on a balanced diet rich in iron and ensure adequate intake of folic acid and vitamin C। इसका प्रिवेंशन यही है कि आप लोग हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं। मदर को मतलब डाइट सबसे नेसेसिटी है एनीमिया के प्रिवेंशन के लिए। आयरन रिच डाइट ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी इंक्लूड हो, वो ले सकते हैं आप। और जो प्रेगनेंसी के टाइम में आयरन फॉलिक एसिड देता है उसको टाइमली और टाइम टू टाइम लेना है, उसको मतलब स्किप नहीं करना है। तो ये सब प्रिवेंशन को मतलब इंश्योर करना है कि हाँ मदर ले रही है। Consider taking iron supplements as recommended by your doctor, especially if you have risk factor like carrying multiple or close pregnancy। उस डॉक्टर कंसिडर करते हैं उस मदर को जो कि कैरिंग करती है मल्टीपल प्रेगनेंसी, और जो क्लोज होता है, क्लोज प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि अभी बेबी डिलीवर हुआ, उसके जस्ट 6 मंथ बाद फिर मदर जो है बेबी कैरी करती है। तो इस सब को ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। और उसके बाद क्या है ट्रीटमेंट में यही है, अगर ए डॉक्टर विल लाइकली टेस्ट ए पर्सन फॉर एनीमिया एट देयर फर्स्ट प्रीनेटल विजिट एंड पॉसिबली अगेन 4 to 6 weeks after delivery if either test reveals anemia। The doctor may refer the person to hematologist, a doctor who is specialized in blood related condition। डॉक्टर जब फाइंड करते हैं कि मदर को एनीमिया है तो वो प्रीनेटल विजिट के लिए अगेन बुलाते हैं आफ्टर 4 to 6 वीक डिलीवरी के बाद। बेबी के डिलीवर होने के 4 to 6 वीक बाद वो मदर को बुलाते हैं चेक करने के लिए एनीमिया के लिए, और हेमेटोलॉजिस्ट के पास वो भेजते हैं और उस डॉक्टर के पास भेजते हैं जो ब्लड रिलेटेड कंडीशन को डील करते हैं। तो चलिए समरी देखते हैं। समरी पीपल रिक्वायर मोर आयरन एज देयर ब्लड लेवल्स इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस इंक्रीज नीड में रिजल्ट इन आयरन डेफिशिएंसी and anemia। Anemia may affect the development of the fetus and it can cause serious health issues including neural tube defect। These abnormalities can occur during the very early stage of pregnancy, so it is important to have enough iron and folate before becoming pregnant as well as during and after pregnancy। एनीमिया जो है ये अफेक्ट करता है फीटस को, और ये एक सीरियस कंडीशन भी हो सकता है, और जिसके कारण ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है बेबी को, और एबनॉर्मलिटीज़ हो जाता है। बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ देखने के लिए मिलते हैं बेबी को।
तो एनीमिया जो है ये सब काउज करते हैं। तो जो बिफोर प्रेगनेंसी होने से पहले ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड भी मदर को ध्यान रखना चाहिए कि वो हेल्दी डाइट ले और जो आयरन फॉलिक की टेबलेट्स है वो खाए टाइम टू टाइम, एंड एंटीनेटल विजिट के लिए जाए। ये बहुत नेसेसरी है ताकि हमारी जो मदर्स है इसको एनीमिया से प्रिवेंट कर सके, एज वेल एज जो हमारा फ्यूचर बेबी फीटस जो आफ्टर बर्थ डिलीवर होगा उसको हम लोग ये सेफ कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑफन ड्यू टू डेफिशिएंसी इन vitamin B12, folate or iron. In many cases, it's possible to prevent anemia during pregnancy by eating foods high in iron and taking vitamins and supplements containing iron, vitamin B12 and folate. However, a person should seek advice from a doctor or a midwife before taking any new supplement. तो वही कह रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विटामिन B12 का ध्यान रखना है और आयरन रिच डाइट लेना है ताकि कोई डेफिशिएंसी नहीं हो। थैंक यू।